विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्विताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसूताय गणनाथ नमो नमस्ते। ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलम् अचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं नमामि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। राजाधिराज सद्गुरुनाथ साहेब महाराज की जय। राजाधिराज सद्गुरुनाथ सिद्धरामेश्वर महाराज की जय। राजाधिराज सद्गुरुनाथ गोपंत महाराज की जय। राजाधिराज सद्गुरुनाथ शिवराम महाराज की जय। जय 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 रघुवीर समर्थ श्री गुरुदेव। कृमीकीट भस्म विष्ठा दुर्गंधी मलमुत्रकं श्लेष्मरक्तं त्वचामासं वंशेन वरानने संसारवृक्षम् आरुहा पतन्तो नरकार्णवे येन चैवोद्धृताः सर्वे तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हेतवे जगतमेव संसारानवसेतवे प्रभवे सर्वविद्यानां शम्भवे गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। त्वं पिता त्वमच मे माता त्वं बन्धुस्त्वं च देवता संसारपतिबोधार्थं तस्मै श्रीगुरवे नमः। कल के प्रवचन में हमने देखा गुरु की वचन मर्यादा, गुरु के लिए किस प्रकार से अर्पण भाव होना चाहिए तथा किस तरह से गुरु की सेवा करना चाहिए, उन्हें वंदन किस तरह से करना चाहिए आदि सब कुछ हमने देखा है। गुरु को किस तरह से आसन शैया वस्त्र भूषण वाहन आदि अर्पण करना चाहिए तथा गुरु का तन से मन से वचन से कर्म से किस प्रकार उपासना करना चाहिए, ये भी विषय हमने देखा।
इसके आगे भगवान शिव जी पार्वती जी को, जिसे अत्यंतिक त्याग कहते हैं, ग्रहण करने के लिए कहते हैं। हम सामान्य त्याग तो सहज कर सकते हैं, परंतु अत्यंतिक त्याग नहीं होता है। अत्यंतिक त्याग का मतलब यह है कि पूर्ण हमारा देह ही गुरु को अर्पण कर दें। हमारा जो देह है ये पूर्णतः गुरु को अर्पण कर दें। कृमि कीट भस्म विष्ठा दुर्गंधि मलमूत्रकम श्लेष्मरक्तम त्वचामासम वंचयेन वरानने। हे पार्वती, आपका जो शरीर है, मनुष्य का जो शरीर है, यह शरीर कृमि कीटक भस्म विष्ठा दुर्गंधि मलमूत्र रक्त त्वचा मांस इनसे बना हुआ है, सप्त धातुओं से बना हुआ है। इसमें हजारों प्रकार की गंदगियां भरी हैं। ऐसा यह देह है, वहां भी गुरु को अर्पण करे बिना नहीं रहना चाहिए। अर्थात जैसा भी हमारा देह है ये गुरु को अर्पण कर देना चाहिए। अर्थात अर्पण करने का मतलब क्या गुरु को देह दे देना नहीं, गुरु के कार्य में, गुरु के लिए इस देह को पूर्णतः से कार्यान्वित करना, इस देह के जो भी क्रियाएं हैं वो गुरु के लिए करना। भले ही यह शरीर रक्त मांस मज्जा मल मूत्र कीटक कृमिका आदि का बना हुआ हो, इस देह की कोई कीमत नहीं है। कल मैंने आपको कहा कि इस धन की कौन बढ़ाए। यहाँ जो देह है, इस देह का जो भी भाव है वह गुरु को अर्पण करना चाहिए। अगर वहां अर्पणता आ गई तब समझ लेना कि हमारे अंदर का जो अहम भाव है वह नष्ट हो जाता है। गुरु सेवा से, ये देह गुरु के कार्य में लगाने से अहम भाव का विनाश होता है। और जब तक अहम भाव है तब तक हम ब्रह्म भाव को नहीं जागृत कर सकते। ब्रह्म भाव जागृत तभी होगा जब हमारे अंदर का अहम भाव नष्ट हो जाएगा, और अहम भाव बिना सेवा के कभी नष्ट नहीं होता है। यह अहम भाव देवादिकों ने भी सेवा करके दूर की, इसको दूर किया है। कहते हैं कि गुरु सेवा सबसे बड़ी, गुरु परे नहीं कोई। गुरु सेवा सबसे बड़ी, गुरु परे नहीं कोई। राम कृष्ण ने भी करी, यूं क्यों पीछे कोई। राम कृष्ण आदि जो देवता हुए, अवतार धारण करके इस भूमंडल पर आए, उन्होंने भी गुरु की सेवा की, क्योंकि अहम भाव नष्ट करने के लिए। नहीं तो राम को ऐसा लगता है कि मैं राम हूं, मैं अवतार हूं। कृष्ण को ऐसा लगता है कि मैं तो अवतार हूं, मैं तो भगवान हूं। ये जो बड़प्पन का मैं भाव है, अहम भाव है, इसको पूर्णतः विलीन करने के लिए ही गुरु की सेवा चाहिए। क्योंकि गुरु की सेवा से हमारे अंदर की जो मैं की विकसित वृत्तियां हैं, मैं की अहम भाव की जो धाराएं हैं, वे धाराएं निकल जाती हैं। कहीं ना कहीं हमारे अंदर मैं की धार बहती रहती है। मनुष्य कितना भी कहे कि मैं बहुत छोटा हूं, मैं तो बहुत छोटा हूं, मैं तो अहंकार नहीं करता हूं, परंतु कभी ना कभी तो उसमें अहंकार आ ही जाता है। और अहंकार दुखों का मूल है। फिर आप कितनी भी तपस्या करोगे, कितनी भी साधना करोगे, कितनी भी उपासना करोगे, तो भी अहंकार नष्ट नहीं होता है।
आपको पता होगी नारद जी की कथा। नारद जी ने 60,000 वर्ष तक तपस्या की। 60,000 वर्ष नारद जी ने तपस्या की, ब्रह्मचर्य धारण किया, परंतु अहम भाव नहीं गया। मैंने 60,000 वर्ष की तपस्या की, इस प्रकार का एक सूक्ष्म अहंकार नारद जी के अंदर था। उस कारण नारद जी के मन से स्वयं वहां अहंकार की भाव निकल गई और ब्रह्मा जी से एक दिन जाकर कह दिया, एक दिन जाकर ब्रह्मा जी से कह दिया अपने पिता से कि हे पिताश्री, मैंने 60,000 वर्ष तक तपस्या की है, जिससे मैंने पूर्ण ब्रह्मचर्य धारण किया है, इंद्रियों का दमन कर दिया है। पिताजी ने कहा कि नारद, यह बात तुमने और किसी से तो नहीं कही, क्योंकि ये बात अच्छी नहीं है। बड़े बड़ाई ना करे, बड़े न बोले बोल, हीरा मुझसे कब कहे नाथ कटा मेरा मोल। क्योंकि जो ज्ञानी होते हैं, जो बड़े होते हैं, जो विद्वान होते हैं, जो तपस्वी होते हैं, जो पूर्ण होते हैं, वे अपने मुख से कभी बड़ाई नहीं करते। ठीक है, तुम मेरे पुत्र हो, मुझसे कह दी तो कह दी, ये बात किसी और से मत करना। नारद जी के अंदर तो अहंकार था ही, अहंकार का बीज बड़ा ही खतरनाक है, कहीं भी आ जाता है। फिर नारद जी ने एक दिन भ्रमण करते हुए यही बात शिव जी के पास कही। शिव जी ने नारद की तरफ बड़ी कृपा दृष्टि से देखा और कहा कि हे नारद जी, तुमने ये बात किसी और से तो नहीं कही? ये जो कह रहे हो कि मैंने 60,000 वर्ष की तपस्या करके इंद्रिय दमन कर लिया, वासना को जीत ली है, ये किसी और से तो नहीं कही? नहीं नहीं, हे शिव जी, यह बात मैंने सिर्फ अपने पिता से कही है। ठीक है, और किसी से मत कहना भूल कर भी, नहीं तो पश्चाताप होना पड़ेगा। नारद जी ने कहा कि ठीक है, अब नहीं कहूंगा, परंतु नारद के मन में वो बात नहीं रही। अहंकार की बात बड़ी खतरनाक है। आदमी समय पर जहर बचा सकता है, अहंकार नहीं बचा सकता। जहर का घूंट भले ही बचा लेगा, परंतु अहंकार नहीं बचता है। नारद सीधे वैकुंठ लोक में गए, भगवान महाविष्णु के पास कहा। महाविष्णु ने मुस्कुरा दिया और कहा कि नारद जी, ये बात किससे कही है? कही तो नहीं है? नहीं नहीं, हे नारायण, मैंने ये बात सिर्फ मेरे पिता ब्रह्मा जी से कही, और रास्ते में आते आते शिव जी मिल गए, उनसे कह दी। अच्छा अच्छा, अब मत कहना किसी से। भगवान ने देखा कि नारद में अहंकार जागृत हो चुका है, सूक्ष्म अहंकार है, और भक्त के लिए यही अहंकार सबसे खतरनाक है। भक्ति करने वाला जो भी भक्त है, उसमें अहंकार नहीं आना चाहिए। मैं भक्ति करता हूँ, मैं ध्यान करता हूँ, मैं उपासना करता हूँ, मैं साधन करता हूँ, मुझे ये मालूम है, मुझे वो मालूम है, मुझे इतना ज्ञान हो गया, मुझे उतना ज्ञान हो गया, ये बात सपने में भी नहीं आना चाहिए। क्योंकि भक्त कभी अपनी भक्ति जाहिर नहीं करते। चलता सूरज नहीं दिखे, चलता सूरज नहीं दिखे और बढ़ती दिखे न बेल, हरि जन तो हरि बचता नहीं दिखे, यही कुदरत का खेल। जो सच्चा भक्त होता है, वह कभी भक्ति करते हुए भी किसे दिखाई नहीं देता। भगवान महाविष्णु ने सोचा कि नारद को अहंकार हो गया है, इसका अहंकार दूर करना जरूरी है। नारद वहां से निकले। भगवान ने अपनी योग माया जो है, योग माया के द्वारा एक सुंदर नगर की रचना की। उस नगर में एक राजा स्थापित किया, और उस राजा की एक कन्या थी। उस कन्या का स्वयंवर वहां पर स्थापित किया। नारद जी रास्ते से जा रहे थे, जाते वक्त राजा ने नारद जी को बुलाया, कहा नारद जी, बड़े दिनों से मिले हो,
कहाँ थे इतने दिन? नारद ने कहा कि कहना तो नहीं चाहिए, परंतु नहीं कहना भी तो अज्ञान है। जब आता हो तो कहना ही चाहिए, मालूम है तो बताना ही चाहिए, पूछता हो तो कहना ही चाहिए। इसलिए आप पूछते हैं महाराज तो मैं कह देता हूँ, मैं 60,000 वर्ष तक तपस्या कर रहा था, उसके कारण मैंने अपने सब वासनाओं को जीत लिया है। महाराज जी आप तो बड़े सिद्ध पुरुष हैं, आप बड़े सिद्ध हैं, कृपा करके मेरी कन्या का जो स्वयंवर है उस कन्या का हाथ को देख लीजिए कि उसकी हस्तरेखा क्या कहती है, उसे पति कैसा मिलेगा। नारद ने कहा कि बिल्कुल ठीक है, अभी देख लेता हूँ, अभी देख लेता हूँ। कन्या को बुलाया गया। कन्या तो स्वयं साक्षात लक्ष्मी का रूप थी, लक्ष्मी ही थी। नारद के हाथ में कन्या जब आई, सामने बैठी, नारद ने उसका हस्त रेखा दर्शन करने के लिए हस्त सामुद्रिक शास्त्र के हिसाब से कन्या का हाथ अपने हाथ में लेते ही नारद का पूरा 60,000 वर्ष का तपस्या जो था पिघल गया। 60,000 वर्ष की तपस्या पिघल गई। नारी का कोमल हाथ, इसलिए नारी को कभी स्पर्श नहीं करना चाहिए। पर नारी सड़कों की पिटारी, जरा हाथ धर कर देखो, हाथ भी लगाया तो बड़ा मुश्किल है। पर नारी सड़कों की पिटारी, जरा हाथ धर कर देखो, दगा किसी का सगा नहीं, किया न हो तो कर देखो। नारद के हाथ में उस कन्या का हाथ आते ही नारद का जो ब्रह्मचर्य था, वासना जय था, उसकी तपस्या थी, वह सब विलीन हो गई। और नारद ने मन में सोचा कि हे भगवान, इस कन्या का हाथ इतना कोमल है तो कन्या कितनी कोमल होगी। कन्या दिखने में इतनी सुंदर है, अगर ऐसी पत्नी मिल जाती तो कितना अच्छा होता। वासना जागृत हो गई अहम भाव के कारण। नारद ने कह दिया कि तुम्हारी कन्या को ऐसा पति मिलेगा जो भगवान महाविष्णु जैसा होगा, अतिशय सुंदर। भगवान महाविष्णु जैसा पति होगा। तुम्हारी पुत्री साक्षात लक्ष्मी है और शीघ्र ही इसका विवाह होगा। ऐसा कह के नारद तीव्र गति से फिर वैकुंठ लोक में गए। भगवान से कहा कि हे भगवान, मैं आपसे कुछ मांगने के लिए आया हूं। महाविष्णु ने कहा तुम भूल तो नहीं गए? नहीं नहीं भगवान, भूला नहीं हूं, बस विनती है, आज तक मांगा नहीं, अब मांगने की इच्छा हो गई है, मांगो क्या मांगते हो। उसने कह दिया कि हे भगवान, मुझे हरि रूप चाहिए। हरि का मतलब नारायण भगवान महाविष्णु। नारद ने हरि का रूप मांगा। अब हरि इस शब्द का अर्थ दूसरा बंदर भी होता है। भगवान ने कहा कि कोई बात नहीं, तथास्तु, हरि ही हो जाओगे। नारद का मुंह बंदर हो गया, नारद बंदर बन गए। नारद जल्दबाजी करते करते वहीं से जल्दबाजी करते हुए वरदान प्राप्त करके फिर उसी स्वयंवर पर पहुंचे और जहां पर राजा लोग बैठे हुए थे वो राजा लोगों की कतार में बैठ गए। राजाओं की कतार में बैठे, कन्या अपने हाथ में वरमाला लेकर अपने पति को ढूंढ रही है। नारद ने सोचा कि मेरे गले में डाल देंगे। जैसे कन्या सामने से गई, नारद अपनी मुंडी आगे करते हैं, लेकिन कन्या आगे नहीं कर रही। पीछे सहेलियां जो थी, वरमाला दी हुई जो कन्या थी, उसके पीछे पीछे उसकी कुछ सहेलियां थी। वे जोर जोर से हंसने लगी कि बंदर का क्या काम है, ये बंदर आया क्यों। नारद ने क्या किया, वहां से मुक्त हुए और अगली कुर्सी पर बैठ गए। वहां से अगली कुर्सी पर बैठ गए। फिर सहेली हंसने लगी कि अरे बंदर का काम कैसा है, बंदर यहाँ से उछलकर वहां बैठ गया। फिर अगली कुर्सी पर, फिर अगली कुर्सी पर। वरमाला नारद के गले में नहीं पड़ी। उतने में भगवान महाविष्णु एक राजकुमार के रूप में आए, उसके गले में वरमाला पहनाई गई और विवाह हो गया। नारद को बड़ा ही क्रोध आया कि मैं तो महाविष्णु का रूप हूं और मुझे ये कन्या ने
पसंद किया नहीं। ये सोच रहे थे, मन ही मन सोच रहे थे, उतने में भगवान शिव के दो गण थे। वे दोनों गण जोर जोर से हंसने लगे कि नारद, अरे किस कन्या की बात सोच रहे हो, किससे विवाह की बात सोच रहे हो? अपना मुंह देखा है कभी आईने में? उसने कहा कि मेरे मुंह को क्या हुआ? अरे बंदर हो तुम, बंदर। नारद ने कहा कि ऐसा? स्फटिक में अपना मुंह देखा, स्फटिक की जो आईना था वहां देखा तो पूरा मुंह बंदर का। नारद को बड़ा ही क्रोध आया। उसने कहा कि हे गण, हे शिव जी के गणों, तुमने मेरी बहुत ठट्टा की है, मेरा उपहास किया है, मेरा अपमान किया है। मैं तुम्हें शाप देता हूं कि राक्षस को। और महाविष्णु को भगवान ने शाप दिया कि हे भगवान नारायण, मैंने तुमसे हरि का रूप मांगा था और तुमने मुझे बंदर का रूप दे दिया। मैं तुम्हें शाप देता हूं कि जिस स्त्री के कारण तुमने मुझे बंदर बनाया, मैं भी तुम्हें शाप देता हूं कि तुम्हारी भी स्त्री तुम्हारे से अलग होगी और यही बंदर तुम्हारी स्त्री को प्राप्त करने के लिए अगले अवतार में तुम्हारा कार्य करेंगे। प्रकार ये हुआ कि दूसरे अवतार में नारद जी जो हैं वे हनुमान के रूप में आए। शिव जी के जो दो गण थे वे कुंभकर्ण और रावण हो गए। भगवान महाविष्णु को राम जी का रूप धारण करना पड़ा और सीता के लिए वानरों की सेना बनाना पड़ी। अहंकार इतना बड़ा है, इसीलिए अहंकार से बचकर रहिए। अहंकार सबसे खतरनाक बात है। तब गुरु की सेवा करने से अहंकार नष्ट होता है। जब तक आप खुलकर गुरु की सेवा नहीं करोगे, अपने आप को बड़ा समझकर कुछ काम कहा तो दूसरे को कह देना कि तुम कर लो, खुद का काम दूसरे की तरफ दे देना, यह अपने अहंकार को बढ़ाना है। इसीलिए भगवान शिव जी कहते हैं, भगवान शिव जी कहते हैं कि तुम्हें कीट भस्म विष्ठा दुर्गंधि मलमूत्रकम श्लेष्म रक्तम त्वचामासम वंचेन वरानने। हे पार्वती, ऐसा जो शरीर है जो कृमि से, कीटक, भस्म विष्ठा, दुर्गंधि, मलमूत्र आदि से बना हुआ, जिसके अंदर रक्त, त्वचा, मांस आदि सब कुछ भरा हुआ है, इतना अशुद्ध शरीर है, फिर भी यहाँ गुरु के लिए अर्पित करना चाहिए। गुरु की सेवा में इसे अर्पित करना चाहिए। क्यों अर्पित करना चाहिए? इसका कारण भगवान शिव जी कहते हैं, संसार वृक्षम आरूढ़ा पतंतो नरकार्णवे येन चैवोदधृता सर्वे तस्मै श्री गुरुवे नमः। हे पार्वती, ये जितना भी संसार रूपी वृक्ष है, ये वृक्ष संसारिक वृक्ष के समान है। ऊर्ध्वमूलम पढ़ा शाखम स्वस्थम प्रावरोयम छंदांशयस्य पर्णानि यस्तम वेद वेद। ये संसार रूपी जो वृक्ष है, इसके ऊपर ये सामान्य लोग चढ़कर सीधे नरक के सागर में डूब रहे हैं, वहां से छलांग लगा रहे हैं। इस संसार रूपी वृक्ष के ऊपर चढ़कर जो लोग हैं वे इस भव सागर के अंदर नरक में डूब रहे हैं, गर्त हो रहे हैं। उसमें से बाहर निकालने का जो कार्य है, जो श्री गुरु करते हैं, उनको मैं वंदन करता हूं। इसीलिए उनको वंदन करो। तस्मै श्री गुरुवे नमः। संसारिक वृक्ष कैसा है, ये बहुत बड़ी बात है। अगर आप सांख्य योग शास्त्र पढ़ोगे तो संसार की निर्मिति का कारण भी बतलाया है। संसार कैसे निर्माण हुआ, संसार का मूलभूत तत्व क्या है, संसार के मूल उल्टे क्यों हैं,
हम इसके पेड़ पर चढ़ते हैं और नर्क में गिर जाते हैं, भवसागर में डूब जाते हैं। इसका तात्पर्य यह है, इसका तात्पर्य यह है कि माया उल्टा दिखाती है। कुछ आईने देखे होंगे आपने, कहीं कहीं प्रदर्शनी होती है, एग्जीबिशन या प्रदर्शनी के अंदर कहीं कहीं आईनों का प्रदर्शन होता है। किसी आईने में हम बड़े मोटे दिखते हैं, देखा होगा तो बहुत अच्छा है। वरना साबरमती, अहमदाबाद साबरमती में जो बाग है, बगीचा है, वहां पर एक आईने की मतलब कांच घर है। उस कांच घर में अगर आप सामने आईनों के खड़े रहोगे तो कहीं मोटे दिखोगे, कहीं दुबले दिखोगे, कहीं ऊंचे दिखोगे तो कहीं नाटे दिखोगे, कहीं कहीं पर आप उल्टे में दिखाई दोगे, नीचे सर और ऊपर पांव हो जाते हैं। पहले कहते हैं, मैंने तो देखा नहीं, कहते हैं कि पहले वहां पर ऐसा भी आईना था कि जिसमें हमारे वस्त्र दिखाई नहीं देते थे, जिसके अंदर के किरण एक्सरे के काम करते थे, मनुष्य वस्त्रहीन दिखाई देता था। अब वो आईना नहीं है। अहमदाबाद में साबरमती, वहां पर जाकर देखिए, आईने बहुत प्रकार के होते हैं। वैसे ये जो आईना है, ये उल्टा आईना है। इस आईने में ये संसार उल्टा दिखाई देता है। इसे ही चित्त विभ्रम कहते हैं, चित्त विभ्रम। क्योंकि चित्त की जो दशाएं हैं, क्लेश, 5 क्लेश है चित्त में, 5 प्रकार के रोग हैं चित्त में। ये 5 प्रकार के रोग जो हैं, पहला रोग तो अनुमान है, दूसरा रोग प्रमाण है, तीसरा रोग विपर्य है, चौथा रोग निद्रा है और 5वां रोग स्मृति है। पातंजल योग दर्शन शास्त्र में इन्हें 5 क्लेश बतलाए हैं। और ये 5 क्लेश अर्थात 5 बीमारियां, 5 प्रकार के महारोग जब तक नहीं मिटते तब तक हम ब्रह्म साक्षात्कार नहीं कर सकते। योगश्च चित्त वृत्ति निरोधा। पातंजल योग दर्शन शास्त्र की शुरुआत ही चित्त के क्लेश को दूर करने के लिए है। ये 5 क्लेश हैं। फिर चित्त की 5 वृत्तियां भी हो जाती हैं। इनके ही कारण, ये 5 क्लेश के कारण 5 वृत्तियां निर्माण होती हैं। मैं ज्यादा विस्तार नहीं करूंगा इन बातों का, आपको पातंजल पढ़ना पड़ेगा। 5 वृत्तियां कौन सी हैं? पहली मूढ़ वृत्ति है, दूसरी क्षिप्त वृत्ति है, तीसरी विक्षिप्त वृत्ति है, विक्षिप्त वृत्ति है, चौथी एकाग्रता है और 5वीं निरुद्ध है। मूढ़, क्षिप्त, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध, ये 5 प्रकार की वृत्तियां, 5 प्रकार का स्वभाव हमारे चित्त का हो गया है। हमारे स्वभाव का, वृत्ति का मतलब कैरेक्टर, हमारे चित्त का जो कैरेक्टर है ये 5 प्रकार का बन चुका है। 5 प्रकार के रोग हैं। जैसे किसी को पीलिया हो जाता है, जॉन्डिस, उसे पीला दिखाई देने लगता है। किसी को टाइफाइड आदि का बुखार रहे तो मीठी चीज भी कड़वी दिखाई देती है, कड़वी स्वाद उसका कड़वा आता है। किसी का माउथ सोर नाम की बीमारी है, उसे हम मुंह आ गया ऐसा कहते हैं, मुंह के ऊपर छाले हो जाते हैं, माउथ सोर। फीकी चीज तो उसे तीखी लगती है, माउथ सोर से। ऐसी बहुत सी बातें हैं। ये चित्त का विभ्रम है, चित्त का रोग है, चित्त की बीमारी है। अनुमान से क्या होता है? चित्त अनुमान करता है, अर्थात उसे निश्चित मालूम नहीं, ये चित्त को निश्चित नहीं, वो अनुमान करता रहता है, सोचता है कि मैं कोई तो भी हूं,
एक मनुष्य हूं, हिंदू हूं, मुसलमान हूं, क्रिश्चियन, पारसी, स्त्री, पुरुष, बालक, तरुण, बूढ़ा, ये अनुमान लगाते रहता है। उसे निश्चित मालूम नहीं कि मैं कौन हूं। ये अनुमान की बीमारी, और ये अनुमान करते करते ही वहां मर जाता है। दूसरा प्रमाण नाम की बीमारी है। वो दूसरों का देखता है और वैसा ही करने लगता है। जैसे जैसे पीछे वाले लोग करते आए हैं वैसे ही वो करेगा। किसी ने मंदिर में घंटी बजाई होगी तो हम भी बजाते हैं। क्यों बजाते हैं मालूम नहीं। आरती करते हैं तो हम भी करते हैं। क्यों करते हैं हमको मालूम नहीं। मंदिर में दिया जलाते हैं तो हम भी जलाते हैं। क्यों जलाते हैं हमको मालूम नहीं। मंदिर में सुगंध चंदन आदि जलाते हैं। क्यों जलाते हैं हमको मालूम नहीं। सिर्फ परंपरा, रूल्स एंड रेगुलेशन, रूल्स और रेगुलेशन चले आए हैं। पुरानी जो परंपरात्मक जो बातें चलती आई हैं उसी को हम बार बार दोहराते रहते हैं। इसे प्रमाणित अभ्यास कहते हैं, प्रमाण कहते हैं, प्रमाण कहते हैं। और ये प्रमाण जो चित्त में एक बीमारी है, इस प्रमाण को छोड़ना बड़ा ही कठिन होता है। दूसरा विपर्य, विपर्य नाम की बड़ी खतरनाक बीमारी है। गुरु के बिना यह नहीं छूटती है। जो चीज नहीं है उसको वह दूसरी मान लेता है, जो जैसी है वैसी वो उसको नहीं मानता है, उसको वह दूसरे तरीके से देखता है। अब सोचिए, ये संसार मिथ्या है, कल्पना है, माया है, सपना है, लेकिन वो इसे सत्य देखता है। भगवान सत्य है, ब्रह्म सत्य है, लेकिन वो उसे कल्पना मानता है कि भगवान किसने देखा है, ईश्वर किसने देखा है, कल्पना मानता है। ये विपर्य दोष है, विपर्य की बीमारी है। ये बीमारी है। जो नहीं है वो उसे मानता है, जो है उसे नहीं मानता है। ये विपर्य नाम की बीमारी चित्त में बड़ी खतरनाक है और यहां बिना साक्षात्कार के नहीं जाती। जब तक आप साक्षात्कार नहीं करोगे तब तक ये बीमारी नहीं जाएगी। जिस दिन आपको ब्रह्म साक्षात्कार हो जाएगा उस दिन आपको ये संसार मिथ्या लगेगा। मैंने कहा ना, मृग जल, जिस दिन समझ जाएगा कि ये झूठा जल है उस दिन आप उसके पीछे दौड़ना छोड़ दोगे। विपर्य। फिर एक और है निद्रा। चित्त में निद्रा बड़ी ही घेरी हुई है। चित्त में जो निद्रा है वह अज्ञान की निद्रा है। अज्ञान की निद्रा होने के कारण यह चित्त जो है कोई भी बात नहीं समझ पाता है। चित्त में निद्रा नाम की बहुत खतरनाक बीमारी है। कोई संत किसी को जगा देता है, सब नहीं जाग सकते। ये संसार, पूरा संसार सोया हुआ है, इसी में कोई बिरला जागा है, सब नहीं जागते, सब नहीं जाग सकते। जो जाग गया, जागे सो पावे, सोवे सो पोवे। जो जागते हैं यही ईश्वर को पा सकते हैं। तब यह निद्रा नाम की जो बीमारी है, अज्ञान की बीमारी है, पहली बात तो वह इसको छोड़ने ही तैयार नहीं। और निद्रा के बाद स्मृति, जिसे मेमोरी कहते हैं, स्मृति। चित्त में स्मृति नाम का सबसे बड़ा महारोग है। गुरु ने कितना भी समझा दिया कि जीव नहीं तू ब्रह्म अविनाशी निर्वाण, नित्य न्यारा देह से देह कर्म सब जान। बाबा तू ब्रह्म है, ये देह तू नहीं है, देह मिथ्या है, तू ब्रह्म सत्य है। हाँ महाराज, मैं ब्रह्म हूँ, ये देह मिथ्या है, ये मान लेता है वहां पर। लेकिन फिर याद आ जाती है कि नहीं, मैं तो सुखदेव हूँ, मैं तो रमेश हूँ, मैं तो गोविंद हूँ, मैं तो गोपाल हूँ। वह याद फिर से आ जाती है, स्मृति आ जाती है। वो कितनी बार भी कहेगा कि संसार मिथ्या है, ना कोई किसी का है, ना मैं किसी का हूँ, ना कोई मेरा है, ना पत्नी मेरी है, ना बच्चे मेरे हैं, ना घर मेरा है, ना दाद मेरा है, ये सब झूठ जगत का मेला है। लेकिन फिर याद आ जाएगी कि नहीं, ये तो मेरी पत्नी है,
ये तो मेरा बेटा है, ये तो मेरी बेटी है। तब ये स्मृति नाम की बीमारी जो है, इसके कारण ये संसार हमें ऊर्ध्वमूलक दिखाई देता है, उल्टा दिखाई देता है, बीमार है, पूरा चित्त बीमार है। हाँ, ब्रह्मानंद जी बड़ा अच्छा कहते हैं, न बजिया वैद्य क्या देखे मुझे दिल की बीमारी है। मेरी बीमारी किसी को समझ में नहीं आएगी। ब्रह्मानंद जी कहते हैं कि नब्ज से मेरी बीमारी नहीं समझ में आएगी। न बजिया वैद्य क्या देखे मुझे दिल की बीमारी है। इतनी बड़ी बीमारी है कि बीमारी किसी से समझ में नहीं आएगी। और इसी कारण ये संसार रूपी वृक्ष पर एक माया का रोग लग गया है। इसे ही माया कहते हैं। जो हमें उल्टा दिखाती है उसे माया कहते हैं। जिसे उल्टा नजर आता है, चित्त का विभ्रम हो जाता है, चित्त भ्रष्ट हो जाता है। असल में चित्त ही भगवान का स्वरूप का स्थान है। भगवान को सच्चिदानंद कहते हैं, सत्य चित्त आनंद। चित्त के अंदर ब्रह्मानंद स्वरूप है, परंतु वही चित्त कहता है कि भगवान नहीं है। इसका कारण चित्त के अंदर यह 5 प्रकार की बीमारियां हैं। इसके कारण इन बीमारियों का परिणाम यह होता है कि यह चित्त 5 प्रकार की वृत्तियां धारण कर लेता है। मूढ़, क्षिप्त, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। ये 5 प्रकार की जो वृत्तियां हैं, मूढ़ वृत्ति अर्थात वह जागने को तैयार नहीं। मूर्ख को समझाओ दे गया गाठ का ज्ञान, मौन करो तलवार का पड़ा रहने दो ज्ञान। मूर्ख को कितना भी समझाओगे समझेगा नहीं, मूढ़ भूमिका हो जाती है, क्षिप्त भूमिका हो जाती है। मैं जो कहता हूं वही सच्चा है, तुम जो कहते हो वह सच नहीं, क्षिप्त बात है। दूसरे की बात उसे झूठ लगती है और खुद की बात भले ही झूठ हो वह उसे सच समझता है। वह क्षिप्त बीमारी, क्षिप्त वृत्ति है। किसी किसी की वृत्ति होती है। कोई कोई धर्म वाले होते हैं कि नहीं नहीं, हमारा जो खुदा कहता है वही सच्चा है, हमारे जो मोहम्मद कहते हैं वही सच्चा है। क्षिप्त नाम की बीमारी है, वो दूसरे को मानने के लिए तैयार ही नहीं। कोई कोई साधु क्षिप्त होते हैं, हमारा ही अखाड़ा सच्चा, हमारा ही ज्ञान सच्चा, हमारा ही बाना सच्चा, हमारी ही पद्धति सच्ची, हमारा ही मंत्र सच्चा। ये क्षिप्त बीमारी है, क्षिप्त वृत्ति है। विक्षिप्त वृत्ति होती है, खुद का सच होते हुए भी वो उसको सच नहीं समझ पाता। ये विक्षिप्तता है। जो सच है वो सच को भी सच नहीं समझता है, ये विक्षिप्त वृत्ति है। भगवान सच है लेकिन उसको भी वहां सच नहीं समझता है, सच मानने के लिए तैयार नहीं। इतना बड़ा संसार जिस कारण चल रहा है, ये शरीर जिसके कारण चल रहा है, उस परमात्मा को मानने के लिए तैयार नहीं। ये विक्षिप्त बीमारी है, विक्षिप्तता है। एकाग्रता, किसी किसी की वृत्ति एकाग्रता हो जाती है। एक बार अगर आदत लग गई पत्थर पूजने की, फिर उसे कितना भी कहो कि भगवान चैतन्य है, भगवान आपके अंतःकरण में रहता है, आपके चित्त में रहता है, वो मानेगा नहीं। वो कहेगा कि नहीं नहीं, कौन कहता है, अरे विठल को पत्थर कहते हो, महारोग निकलेगा। क्योंकि उसे एकाग्रता की वृत्ति हो गई है, उसकी बीमारी वो है। वो पत्थर को भी भगवान ही मानते रहेगा। अरे पत्थर पूजे से मिले भगवान तो पूजूं मैं एक पहाड़, पत्थर पूजे से मिले भगवान तो पूजूं मैं एक पहाड़, उससे तो चक्की भली की पीसत खावे संसार। और जो चक्की होती है ना, उसमें तो भी गेहूं, चावल, गेहूं जो है, ज्वार है, ये पीस कर लोग संसार अपना पेट भर रहा है। उस पत्थर
अरे पत्थर पूजे से मिले भगवान तो पूजूं मैं एक पहाड़, पत्थर पूजे से मिले भगवान तो पूजूं मैं एक पहाड़, उससे तो चक्की भली की पीसत खावे संसार। और जो चक्की होती है ना, उसमें तो भी गेहूं चावल, गेहूं जो है, ज्वार है, ये पीस कर लोग संसार अपना पेट भर रहा है। उस पत्थर की मूर्ति से किसका पेट भरा है? लेकिन नहीं, एकाग्रता हो गई है। वो दूसरा भगवान मानने के लिए तैयार ही नहीं। भगवान अगर सत्य भी हो तो उसको मानेगा नहीं, वो कहेगा नहीं मेरा यही है। ये एकाग्रता की वृत्ति होती है। और निरुद्ध वृत्ति होती है। निरुद्ध वृत्ति, निरुद्ध का मतलब दूसरों को खंडन करते रहना, दूसरों की बातों को झुठलाते रहना। ऐसे बहुत से लोग हो चुके हैं। वो लोग दूसरों के सिद्धांत को मिथ्या करने के लिए हजारों प्रकार के साधन करते हैं, हजारों प्रकार के साधन, हजारों प्रकार की बातें जमाते रहते हैं और दूसरों को मिथ्या ठहराने का प्रयत्न करते हैं। अभी एक संप्रदाय निकला है, संप्रदाय नहीं कहूंगा मैं उसे, एक लोगों की दिशा निकल चुकी है, लोगों की एक प्रकार की एटीट्यूड जिसे कहते हैं, विचारधारा, विचारधारा निकल चुकी है। उसे अनिस कहते हैं, अंधश्रद्धा निर्मूलन, अंधश्रद्धा निर्मूलन। वे कहते हैं कि भगवान बतलाओ, हम तुम्हें 5 लाख बख्शिश देंगे, ये बतलाओ 5 लाख बख्शिश देंगे, वो बतलाओ 5 लाख बख्शिश देंगे, हमें सिद्ध करके बतलाओ कि हम तुम्हें 5 लाख बख्शिश देंगे। अब भगवान को सिद्ध करके बतला दिया तो ये 5 लाख बख्शिश देगा, दूसरे का मानने के लिए तैयार नहीं है। इसी संतों ने कहा है, कबीरदास जी ने, तुलसीदास जी ने, रामदास जी ने, ज्ञानेश्वर ने, तुकाराम ने, जगत गुरु शंकराचार्य ने, किसी ने भी कहा हो तो नहीं मानेंगे, सिद्ध करके बतलाओ। ठीक है, मैं कहता हूं कि तेरा बाप सिद्ध करके बतला, मुझसे 10 लाख लेके जा, यही तेरा बाप है, ये तेरा पिता है, ये सिद्ध करके बतला, मैं 10 लाख देने के लिए तैयार हूं। फिर मत कहना, अम्मा से मत पूछना कि अम्मी कौन आया था, कितने आदमी थे। बड़ी आश्चर्य वाली बात है, बड़ी आश्चर्य वाली बात है, कहना नहीं चाहिए। वहां तो मां को पूछेगा कि अम्मी कौन आया था मुझे जन्म देने के लिए, अम्मा ने कह दिया कि बेटा वो आया था, फला फला आया था, और तू मान लेगा उसकी बात। और हमारे संत कहते हैं कि ये भगवान हमें मिला है, भगवान को हमने साक्षात्कार किया है, उसकी बात नहीं मानता है, उसे ही अंधश्रद्धा वाले कहते हैं। अंधा जग जैसा, अंधी जैसी गाय, बछड़ा था सो मर गया और झूठी चाम चटाए। लोगों को झूठा ज्ञान बतला बतला कर, झूठी बातें बतला बतला कर उनके विचारों का खंडन करते हैं, लोगों को बहकाते हैं, उसे विरुद्धवादी कहते हैं, विरुद्ध वृत्ति के लोग कहते हैं। पर ये 5 प्रकार की वृत्तियां चित्त में आ जाती हैं, इसी को ही संसार वृक्ष कहते हैं। और ऐसे संसार वृक्ष से जो गुरु निकालते हैं, भवसागर से बाहर निकालते हैं, इस वृक्ष से कूदने वाले, छलांग लगाने वाले जो अज्ञानी जीव हैं, भ्रमिष्ट जीव हैं, उन्हें संसार से, इस भवसागर से पार कर देते हैं। हरि कृपा जब जानिए मिले मानव अवतार, और गुरु कृपा जब जानिए करे भवसागर के पार। इस भवसागर के पार जो गुरु हमें निकाल देता है, तस्मै श्री गुरुवे नमः। भगवान शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, उस गुरु को वंदन करो, तस्मै श्री गुरुवे नमः। संसार वृक्षम आरूढ़ाः वतन्तो नरकार्णवे, येन चैवोद्धृताः सर्वे, तस्मै श्री गुरुवे नमः।
अब संसार के इस वृक्ष से कूदने वाले और इस भवसागर में डूबने वाले लोग जो हैं, उनको निकालने का सामर्थ्य श्री गुरु में क्यों है? ऐसी क्या बात है गुरु में? श्री गुरु में ऐसा क्या है? कोई पूछ सकता है। क्योंकि श्री गुरु ही क्यों निकाल सकता है, कोई दूसरा क्यों नहीं निकाल सकता? क्या विशेषत्व है उसके अंदर? इसलिए भगवान शिव जी पार्वती जी को समझा रहे हैं कि हे पार्वती, गुरु क्यों निकाल सकता है, इतना सामर्थ्य श्री गुरु में क्यों है? उसका कारण सुन। उसका कारण यह है कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हे पार्वती, गुरु स्वयं ब्रह्मा है, गुरु स्वयं विष्णु है, गुरु स्वयं भगवान शिव है। इतना ही नहीं, गुरु साक्षात परब्रह्म है। अब ये बातें गुरु में है क्या? हम कैसे मान लें कि गुरु में ब्रह्मा जी भी हैं, विष्णु भी हैं, शिव भी हैं और गुरु साक्षात परब्रह्म है? गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा कैसे है? गुरु ब्रह्मा इसलिए है, इस सृष्टि का रचयिता ब्रह्मा है। गुरु साधक की एक नई सृष्टि निर्माण करते हैं। गुरु संसार को बनाता है, जन्म देता है, निर्माण करता है, जनरेटर है। ब्रह्मा जी जो है निर्माता है, जनरेटर है, और गुरु भी निर्माता है, जीव से उसे शिव बनाता है, द्विज बनाता है। इसीलिए ब्रह्मा का तत्व गुरु में है। दूसरा गुरु का ब्रह्मा गुरु को क्यों मान लिया जाए? जैसे ब्रह्मा के 4 मुख होते हैं, वैसे श्री गुरु के 4 मुख हैं। श्री गुरु के 4 मुख हैं। पहला मुख श्री गुरु का जो है आवृत्त मुख है। दूसरा श्री गुरु का मुख परावृत्त है। तीसरा श्री गुरु का मुख ब्रह्मा जैसा निवृत्त मुख है। और चौथा जो मुख है श्री गुरु का, वह स्वयं सोहम मुख है। भगवान शिव जी कहते हैं कि गुरु ब्रह्मा है। दूसरी बात, श्री गुरु ब्रह्मा क्यों मान लिए गए हैं? ब्रह्मा अपनी पुत्री को भोगता है, पाप करता है या पुण्य करता है, बड़ा मुश्किल है समझना। ब्रह्मा जी को लोग गलत समझते हैं कि खुद की बेटी से विवाह कर लिया, खुद की बेटी को भोग रहा है। नहीं, ऐसी बात नहीं। उसका सिद्धांत है, ब्रह्मा जी की जो कन्या है सरस्वती जी, जिसे वाणी कहते हैं, सरस्वती जी, वह सरस्वती जो है चित्कला कहते हैं, उसे चित्त शक्ति कहते हैं। वह चित्त शक्ति जो है, चित्कला जो है, ब्रह्मा जी स्वयं निर्माण करते हैं। आप अपनी चित्कला को खुद जगाओगे और उस चित्कला को खुद ही भोगोगे। खुद निर्माण करके उस चित्कला को चित्कला के भी 4 मुख हैं, परापश्यन्ति मध्यमा वेंकटी वाचा है। चित्कला वेदांत धारण की हुई है, वेद है चित्कला के पास। सरस्वती जी के पास 4 वेद हैं, अर्थात चित्कला ज्ञान स्वरूप है, इसीलिए उसे वह भोगता है।
चित्तला ज्ञान का रूप धारण करती है। चित्तला के पास ख्याल कीजिए, चित्तला के पास सितार है, वाद्य है, संगीत वाद्य है, अर्थात चित्तला बेडोल नहीं है, वो संगीत में है। चित्तला जो है, संगीत का मतलब रिदम है उसके अंदर। रिदम आपको नहीं समझ में आएगा, ताल है चित्तला में, ताल का मतलब रिदम। जब तक जीवन का ताल नहीं हो तब तक वहां बेताल है, और बेताल जब तक है कोई सुख नहीं। जीवन में तालबद्धता चाहिए, तालबद्धता, इसका मतलब रिदम चाहिए। सरस्वती रिदम धारण करती है, तालबद्धता है, उसे वह धारण करती है। सरस्वती जी का वाहन हंस है, वह हंस के ऊपर आरूढ़ है। हंस पवित्रता है, सार और असार को छानना हंस का काम है। चित्तला सार क्या चीज है और असार क्या है, भला क्या है, बुरा क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, अगम क्या है, निगम क्या है, हद क्या है, बेहद क्या है, बंधन क्या है, मुक्ति क्या है, इसका सार ग्रहण करती है। हंस धारण किया है, हंस का वाहन है, वह हंस के ऊपर चलती है, अर्थात सार को ग्रहण करते हुए चलती है, असार को त्याग देती है। और ऐसी उसकी कन्या है चित्तला, उसको ब्रह्मा जी भोगते हैं। भोगने का मतलब हम लोग संसारी जो लोग होते हैं ये अलग ही समझते हैं, शारीरिक भोग समझते हैं। नहीं, शारीरिक भोग नहीं है, वासना में भोग नहीं है, कल्पना में भोग नहीं है। ये आत्म संयोजन है। ब्रह्मा जी आत्मा से उसका संयोजन करते हैं, उसे आत्मा से मिलाते हैं, उसको भोगते हैं, मतलब आत्मा से आत्मयुक्त बनाते हैं। इसीलिए ब्रह्मा जी गुरु का स्वरूप है, गुरु ब्रह्मा। गुरु भी वैसा ही है, अपनी चित्तला को जागृत करता है, कुंडलिनी को जागृत करता है। श्री गुरु कुंडलिनी को जागृत करता है। कुंडलिनी चित्तला है, चित्त शक्ति है। मुक्तानंद जी का चित्त शक्ति विलास नाम का किताब जरूर पढ़ना। श्री गुरु चित्तला को जागृत करते हैं, उसे जन्म देते हैं। चित्तला जन्म जन्म से सोई हुई है बीज के रूप में, उसका अंकुर निकालकर उसे पौधा बनाते हैं, उसे उठाते हैं और फिर उसी कुंडलिनी से भोग करते हैं, उसी कुंडलिनी से भोग करते हैं ब्रह्मा जी के जैसे। फिर चारों वाणियों से उस अजबा को अपने अंदर ग्रहण करते हैं, परापश्यन्ति मध्यमा वैखरी, चारों वाणियों से। और सार असार का वहां पर सिद्धांत जानते हैं, क्योंकि हंस वाहन है। और ब्रह्मा जी कमल पर बैठते हैं, ब्रह्मा जी कमल पर बैठे हुए हैं, इसीलिए ब्रह्मा कमलधारी हैं। कमल का मतलब निसंग है, किसी का संग नहीं, कोई भी चीज से वहां भ्रष्ट नहीं है, उन्हें कोई भी प्रकार का दाग नहीं है। इसीलिए गुरु पर कोई भी दाग नहीं। गुरु ब्रह्मा, गुरु तालबद्ध होते हैं, गुरु की एक लय होती है। हर गुरु की अपनी अपनी लय है, अपना अपना ढंग है, अपनी अपनी ताल है। परंतु संगीत किसी भी प्रकार का, चाहे हारमोनियम का हो, चाहे सितार का हो, चाहे बांसुरी का हो, और कोई शहनाई का हो, कोई भी प्रकार का संगीत का वाद्य हो, उसमें से 7 स्वर ही निकलते हैं, सारे गमों बदलने। वाद्य कोई भी हो, मृदंग हो, तबला हो, खंजरी हो, नाल हो, चाहे कोई भी हो, उसमें 3.5 ताल ही निकलेंगे। उससे ज्यादा उसमें ताल नहीं है।
7 स्वर और 3.5 ताल, ये मिलाकर जो ताल बनता है उससे पूरा संगीत का एक लय बनती है, रिदम बनती है। और गुरुजी इसको अपने अंदर इस लयबद्धता को साधते हैं। अब देखिए, थोड़ी गहराई के अंदर जाते हैं तो सोचिए, गहराई में यह है कि 7 स्वर जो है, मूलाधार, स्वादिष्टान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्त्रार, ये 7 स्वर हैं। इसके ऊपर आरोहण करना, सा रे गा मा पा धा नी, और फिर अवरोह करते हैं, फिर सानी ऐसा। अर्थात श्री गुरु अपने मूलाधार से लेकर तो शस्त्र कमल तक ये 7 स्वर को चढ़ जाते हैं। मूलाधार, स्वादिष्टान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा, सहस्त्रार, ये 7 स्वरों को ऊपर आरोहित होते हैं और 3.5 ताल को उसके ऊपर मिलावट करते हैं। 3.5 ताल की वे कौन है? अकार, उकार, मकार और अर्धमात्रों का, इसका नाम उसमें मिलाते हैं और फिर वहां पर एक संगीत बनता है, क्योंकि योग एक संगीत है। कहना तो बहुत चाहूंगा लेकिन उतना समय नहीं है। तब 3.5 मात्राओं को उसमें ओम में मिलाकर वहां पर संगीत बन जाता है और चित्तकला रूपी जो सरस्वती जी है उसका भोग करता है। परापश्यंती मध्यमा वैखरी, जो वाणियां हैं, इन 4 वाणियों से उस सरस्वती के द्वारा 4 वेदांतों का भेद जानता है, 4 वेदांतों को समझता है। इसीलिए गुरु ब्रह्मा। अब गुरु और विष्णु, गहराई बहुत है, मैं पूरा नहीं कह रहा हूं, आपको क्षमा करना, बहुत बहुत गहराई है। सार और असार को हंस के ऊपर धारण करके चित्तकला सार को ग्रहण करती है और असार का त्याग करती है। सार का मतलब ब्रह्म स्वरूप को ध्यान में लाती है और माया का त्याग करती है, माया को त्यागती है। सदगुरु ऐसा चाहिए जैसे सूख सुहाय, सार सार को कहिले और थोता दे उड़ाए। गुरु को ऐसा ही चाहिए जो सार ग्रहण करने वाला हो, ब्रह्मा जी जैसा। अब श्री गुरु कैसे हैं? गुरु और विष्णु, गुरु विष्णु के समान है। विष्णु में क्या विशेषताएं हैं? विष्णु की विशेषता यह है कि विष्णु हमेशा शेष शैया पर है। विष्णु का निवास स्थान जो है वैकुंठ है। विष्णु क्षीर सागर में रहते हैं। विष्णु के चरणों में लक्ष्मी है। विष्णु उन्मत्ति निद्रा में है। विष्णु के पास शंख, चक्र, पद्म और गदा धारण किए हुए हैं। उसके पास वैजयंती माला है। सत्वगुण का धारक महाविष्णु है, गुरु और विष्णु। इस सिद्धांत का मतलब यह है कि महाविष्णु क्षीर सागर में रहते हैं। अर्थात क्षीर कहते हैं दूध को, और दूध की निर्मित माता के द्वारा है, मातृत्व के द्वारा है। 72,000 नाड़ियों का निचोड़ करने के बाद माता के खून से दूध का निर्माण होता है। महाविष्णु मातृत्व के अंदर है, महाविष्णु माता के समान है। इसीलिए तो गुरु को तुमेव माता पिता तुमेव, ये गुरु बोलिए आप तो माता के समान हो, तुमेव माता। क्योंकि माता के हृदय में, क्षीर सागर में, माता की गोद में भगवान महाविष्णु रहते हैं। इसीलिए गुरु में ममता रहती है। माया, ममता का मतलब माया नहीं, ममता का मतलब दूसरों के लिए अपने आप को विनाश करना, दूसरों की सेवा में अपने आप को लगा देना। ये ममता का बोध है क्षीर सागर से। यहां पर शेष नाग है।
शेष कहते हैं बचने को, बैलेंस, जो बचा हुआ है। शेष मतलब बचा हुआ। और वेदों के अंदर लिखा है, ऋग्वेद में लिखा है, पुरुष सूक्त नाम का ऋग्वेद का जो उत्तरार्ध खंड है, ऋग्वेद के 2 खंड हैं, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। उत्तरार्ध खंड के अंदर जो पुरुष सूक्त है उसमें भगवान महाविष्णु का वर्णन है। शस्त्र शीर्षा शस्त्र पाद शस्त्र मुखा सभूमि विश्वतो व्याप्त दशांगुल शेषः, बचा हुआ है, शेष है। शेष का मतलब जो बचा हुआ। भगवान महाविष्णु शेष के ऊपर सोए हुए हैं, बचे पर सोए हुए हैं। जो बचने वाला है, अर्थात विच कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, जो नाश नहीं होगा, जो बचेगा। बाकी तो सब जाएगा, सब दुनिया पाना पानी है। ये दुनिया तो विनाश है, ये बचेगी, शेष रहेगी नहीं, शेष नहीं रहेगी। चंदा जाएगा, सूरज जाएगा, धरती आसमान पानी पवन ये सब चले जाएंगे, इसमें से कोई भी नहीं बचेगा, शेष नहीं रहेगा कोई भी। जो शेष बचेगा उस पर महाविष्णु, जो बैलेंस्ड है, बचा हुआ है, जो बचेगा ही, उसका विनाश नहीं होगा। इमॉर्टल जिसे कहते हैं, जो बचा हुआ है उसके ऊपर भगवान महाविष्णु है। जो बचा हुआ है वह नाग के समान है, विषधारी है। जो बचेगा वो विषधारी है, जो बचेगा वो बलवान है, जो बचेगा वो दूसरों का विनाश करके ही बचेगा। 2 पहलवान कुश्ती लड़ते हैं, 2 पहलवान में जो पहलवान हार गया वो गया, जो बच गया, जो बच गया सो बच गया।